बुक में आपने 2 संस्कारों का और ज़िक्र किया है, बीज संस्कार और बाल संस्कार। वो क्या होते हैं? वो थोड़ा बता सकते हैं आप? बीज संस्कार जो बोले, गर्भाशय के अंदर जब बच्चा होता है तब जो संस्कार करते हैं उसको भी हम बीज संस्कार कहते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर बच्चा जब पैदा करना है तो उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अगर हम पौधा लगा रहे हैं तो हमें बीज चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें वायु चाहिए, हमें सूरज चाहिए, मिट्टी चाहिए। वैसे ही ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ऐसे 4 चीज़ें चाहिए। ऋतु मतलब सीज़न। यहाँ पे सीज़न मतलब ये सीज़न नहीं है कि अक्टूबर नवंबर, ऐसे कोई प्रेगनेंसी का सीज़न नहीं होता है। तो ऋतु मतलब गर्भाशय का जो सीज़न होता है, ओव्यूलेशन, वो। क्षेत्र मतलब एरिया, तो ह्यूमन बॉडी वो एक एरिया है, या फिर गर्भाशय यूट्रस एक एरिया है। ऋतु, क्षेत्र, अंबु मतलब सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो होते हैं। और फिर बीज होता है, जो बीज है वो है स्त्री बीज और पुरुष बीज। तो गर्भ की व्याख्या ही ऐसी है कि शुक्र शोणित जीव संयोगे तु कुलु कुक्षी गते। मतलब शुक्र मतलब मेल स्पर्म्स जो होते हैं वो, शोणित मतलब ओवम, इनका जब है ना यूनियन होता है और उसमें आत्मा का संयोग होता है तब गर्भ का निर्माण होता है। तो जो बीज संस्कार हम बोलते हैं वो इसके लिए होते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ बच्चा जो मिला, जो यूनियन होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का यूनियन हो, उसके लिए बीज संस्कार होते हैं। तो बीज संस्कार में माता और पिता को पंचकर्मा के हिसाब से उनका शोधन किया जाता है। आहार कौन सा है, उनके विहार क्या है, आचार विचार औषधि, इन सब को लेके बीज संस्कार किया जाता है। मैम बाल संस्कार? बाल संस्कार बच्चा पैदा होने के बाद होते हैं, राइट। मतलब एकदम छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला है जातक संस्कार। तो जात संस्कार में क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके पिता उसके राइट ईयर में एक मंत्र बोलते हैं, राइट। तो मंत्र का ऐसा होता है कि तुम है ना शतवर्ष जियो। तो शतवर्ष इज़ नॉट एक्चुअली कि आप 100 साल जियो, उनको ऐसे बोलना है कि आपकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, हेल्दी हो। तो वो जो मंत्र पापा उनके बच्चे के कान में बोलते हैं वो जात संस्कार होता है। फिर जब बच्चा 3 महीने का होता है तो उसको हम निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं। निष्क्रमण मतलब बच्चे को पहली बार वो बाहर लेके जाते हैं। अभी आपने तो देखा होगा कि आजकल जैसे ही बच्चे होते हैं 15-20 दिनों में उनको बाहर लेके जाते हैं, सारे स्ट्रेंजर्स आके बच्चों के सामने मतलब ओले ले उनके से बात करते हैं। तो ऐसे नहीं किया जाता था पहले के ज़माने में। हाँ, इम्यूनाइजेशन के लिए आप जो बाहर लेके जाते हो ठीक है, बट पहली बार बच्चे को मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, आपका जो भी रिलीजन हो, जो भी आपकी मान्यता हो, तो उसको बाहर लेके जाना भी एक सेरेमनी होती थी। संस्कार क्या है? संस्कार एक सेरेमनीज़ है, रिचुअल्स है, जो सोसाइटी में इसलिए बनाए गए हैं कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो निष्क्रमण संस्कार में बच्चे को पहली बार बाहर लेके जाते हैं, वो 3 महीने में होता है। उसके बाद आप देखोगे 6 महीने में एक संस्कार होता है जिसको बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। मतलब पहली बार बच्चे को सॉलिड फूड देते हैं। सॉलिड मतलब सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड जो बोलते हैं, यह बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप माताओं को देखते हैं कि अति प्रेम की वजह से वो बच्चों को सिर्फ अपना ही दूध पिलाती है और बाहर का जो वीनिंग फूड शुरू करना है वो नहीं करते। ऐसे बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। इसलिए सही टाइम पे सॉलिड फूड्स भी शुरू करने चाहिए, वीनिंग प्रोसीजर करनी चाहिए। तो वो अन्नप्राशन संस्कार है, वो हमें बताता है अरे अभी 6 महीने हो गए हैं, शुरू करो आप उसको, राइट। उसके बाद में भी है ना बहुत से संस्कार होते हैं जिसमें बच्चे के बाल निकालते हैं। यहाँ तक कि वेदारंभ, वेदारंभ मतलब बच्चे को स्कूल भेजना। उचित समय में बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में गुरुकुल में भेजते थे, अभी हम स्कूलों में भेजते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि चलो 15-20 साल के बाद ही हम स्कूल जाएंगे, ऐसे नहीं है। तो ये जो भी संस्कार है वो बच्चों के लिए एक माइलस्टोन है कि हाँ इस टाइम पे ये काम करने हैं। तो बाल संस्कार में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे संस्कार है जो बच्चों के बेहतरीन के लिए होते हैं।